हाय। तो कैसे हैं आप सभी? इन दिनों जो है ना, एआई का दुनिया है और इस एआई में बहुत सारे कुछ नए नए चीज़, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। और इन्हीं में अब हम लोगों को भी सीखना है और कुछ क्रिएटिव करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज के ब्लॉग में मैं भी थोड़ा सा क्रिएटिव करता हूँ। क्योंकि पिछली वाला जो वीडियो था ना, वो था वो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही था, कोडिंग से रिलेटेड। और ठीक है, वो भी कंटिन्यू रहेगा और उसमें भी बहुत कुछ है बताने को। बाकी आपको हर चीज़ डिटेल में जाननी है तो यूट्यूब तो है ही, जहाँ से हम भी सीख रहे हैं और आप भी सीख सकते हैं। तो चलिए, आज मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना एआई के फील्ड में ना, मैंने देखा हूँ। क्योंकि इधर काफ़ी नाम सुन रहा हूँ, ग्रॉक, GROK, ग्रॉक, जो कि एलोन मस्क का कंपनी द्वारा ये मतलब बनाया गया है। और ये जो फ्यूचर है आपको मिलेगा एक्स में, जो कि पहले ट्विटर था। उस ट्विटर में से जो एक पक्षी था ना, उसको उड़ा करके आज़ाद कर दिया गया है। ये बोल दिया गया कि तुम फ्री हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो। लाइक फ्रीडम बोलने का, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि हमारे संविधान में भी है ना। और ये बातें सही भी है कि भाई ठीक है, बोलने का अधिकार सभी को है। तो उसी को लेकर के ना ये जो हमारा ग्रोक है, और बहुत से उस पे चीज़ें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि वो ग्रोक जो है वो बहुत तरह की अजीब तरह की बातें कर रही है, जिससे पॉलिटिशियन का पोल कहीं ना कहीं खुल रहा है। तो हमें इन सभी के बातों में नहीं रहना, या फिर इन सब पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना। मुझे अपने प्रोग्रेस के लिए, आपको अपने प्रोग्रेस के लिए आप इसे एक पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे। तो ये रहा हमारा ग्रोक। इसे आप सिंपली अपने एक्स अकाउंट में जब खोलिएगा, तो इस तरह का मान लीजिए, जो आपका होम जो है ना, वो इस तरह से अगर दिखेगा, तो यहाँ पे ही देखिए, अगर आपका अगर पुराना वाला हो तो आप उसे अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट जब कीजिएगा ना, तो ये एक साइन दिखेगा। और इसी के नीचे देखिए, यही जो है ना एक ग्रोक है, तो बस इस पे आप क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आस्क एनीथिंग, आप कुछ भी इसे पूछ सकते हैं, तो पूछिए, बस आपको पूछना है। तो मैंने अपना एक ये बनाया हुआ है, जिसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा, हमने इसे कुछ इतनी सारे जो है ना वो डाटा दिए हैं। मैं ये प्रॉपर जो है ना, मेरे बारे में, कि मुझे आगे क्या करना है, मैं अभी क्या क्या कर रहा हूँ, वो हर चीज़ इसमें डिटेल डाला हुआ है। अब मैं आगे जैसे जिस किसी भी तरह का आपको लाइफ में प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें आप कर रहे होते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट आगे क्या होगा या फिर किस तरह से उस चीज़ को अरेंज करें ये पता नहीं है, तो क्यों ना हम किसी एक्सपर्ट से पूछा जाए। तो इसलिए ग्रो कीजिए, एक एआई है, ये काफ़ी एक्सपर्ट है, तो जो भी इसका जो आंसर करेगा ना, वो बिल्कुल एक्सपर्ट तरीके से करेगा। तो इसे मैंने ये पूरा कमांड दे दिया है। अब मैं यहाँ से जो है ना इस एरो पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या मुझे एडवाइस देता है और किस लैंग्वेज में देता है, ये देखिएगा। तो आइए, ये जो है ना आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, और चलिए इसको हम पढ़ते हैं। और नीचे भी गया, हाँ और भी है। तो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कितना मस्त है ये। दोस्त, पहले तो ये कहना चाहूँगा कि तू बहुत मेहनती है और अपने सपने पूरे करने के लिए फुल जोश में है। ये बात दिल जीत लेती है। अब तेरे सवाल के जवाब देता हूँ। देखिए कितना अमेजिंग स्टाइल में दिया, जैसे लग रहा है कि कोई आपके लैंग्वेज में ही आपका दोस्त, आपका भाई, इस तरह से जो है ना एक मतलब वो वाला लैंग्वेज में आपको बातें कर रहा है। तेरे दिन ऑलरेडी काफ़ी बिजी हैं। 9:30 से 6:30 PM तक जॉब है, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी है, कोडिंग भी सीखना है, 3 यूट्यूब चैनल भी है, और अब रैपिडो से भी 400 रुपये डेली कमाना है। तो चल, एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन बनाते हैं, जो तेरे गोल को बैलेंस करने और तुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो ये देखिए कितना अच्छे तरीके से दिया है कि तेरा करंट टाइम ब्रेकडाउन, जॉब का पहले डिस्क्रिप्शन दे दिया कि 9 घंटा का तुम्हारा जॉब है, प्लस थोड़ा ट्रेवलिंग टाइम में 1 घंटा लग सकता है, यानी आने जाने में, है ना। तो टोटल मान के चलते हैं कि 10 घंटा तुम्हारा यहाँ गया। अब स्लीप, तो एक सक्सेसफुल इंसान के लिए 6 से 7 घंटा की नींद बहुत ज़रूरी है, वरना दिमाग थक जाएगा। ये भी बात सही है, अच्छी बात ली है। फिर बाकी का बचा 24 घंटा में से 17 घंटा तो खत्म, 10 + 7 खत्म, है ना। तो 7 आवर तेरा गोल के लिए है।
अब ये जो है ना, ये 7 घंटा ही मात्र मेरे अगले सपने, कुछ जो भी मैंने उसमें जो एक्स्ट्रा सपना देखा है ना, उसके लिए मेरे पास मात्र 7 ही घंटा है। अब उस 7 घंटा को मैं किस तरह से अरेंज करूँगा, उसके बारे में ये बताया गया है। अब इन 7 में तुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, कोडिंग करना है, यूट्यूब भी है और रैपिडो को फिट करना है। तो थोड़ा ठीक है, पर पॉसिबल है अगर तू डिसिप्लिन रहा तो। यानी सोचिए, ये भी दिखा रहा है कि हाँ भाई, ये मतलब डिसिप्लिन रहना काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए ये भी कहा कि रहा तो ओके। तो सजेस्टेड डेली रूटीन, तो अब ये जो है ना, ये मेरा रूटीन दे चुका है। अब यहाँ पे हम ये एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो हमारा ट्रेवलिंग टाइमिंग है ना, 8:30 से 9:30, जो कि ट्रेवल टू जॉब, जॉब पे अगर जाते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो इसको ये पता नहीं है कि मेरे पास बाइक है, इसलिए इसने बोला पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो इसमें तो थोड़ा टाइम नोट या फिर लेक्चर ऑडियो सुन सकते हो ईयरफोन लगा करके। चलो ठीक है, बट मैं हाँ यहाँ पे एक चीज़ और एक्सप्लेन इसको दे सकता हूँ। पहले हम इसको आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि इसे इस बात का पता नहीं कि मेरे पास एक बाइक भी है। अगर मैं इसे बताऊंगा तो ये थोड़ा सा और चेंजेस करेगा। अब यहाँ देखो लंच टाइमिंग, तो लंच टाइमिंग दिया है जॉब का टाइमिंग इतना से इतना। लंच ब्रेक में थोड़ा कोडिंग बेसिक पढ़ सकता है, हाँ सी लैंग्वेज के नोट या फिर यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हो। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट वाला कि 6:30 से 7:30, 6:30 से 7:30 रेपिडो का टाइमिंग, 4 घंटा, 4 आवर नहीं हो पाएगा पूरा दिन एडजस्ट करने के बाद, ठीक ना। पर हाँ 1 से 2 घंटा हावर पॉसिबल है, 1 आवर में इतना से इतना रुपया कमा लेगा। हाँ बात तो बिल्कुल सही है। ये क्योंकि एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल हुआ है यार, ये जो है ना ये एक्चुअल में हुआ, क्योंकि मैंने अभी ना जस्ट किया हूँ। मैं मैं बताता हूँ, मेरा जब छुट्टी हुआ, लगभग आज छुट्टी हुई थी 6 बजे, तो मैं 6:30 से स्टार्ट किया रैपिडो। तो उससे मेरा जो है ना 8 बजे तक रहे, यानी 1.5 घंटा। इस 1.5 घंटा में मेरा आराम से जो है ना 150 रुपया जो है ना वो हो चुका था, 190 के आसपास हो गया था। और उसके बाद फिर हम घर लौट आए। तो ये तो इतना सही दिमाग लगा लेता यार, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं, इतना इतना हो जाएगा। बाकी 250 रुपये के लिए वीक पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकता है। हाँ देखो, इसको ये भी पता है कि वीक यानी एक दिन का जो भी छुट्टी होता है वो, एक हाफ टाइम जो छुट्टी होता है वो। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट, 7:30 से 8:30, घर आ, थोड़ा खाना खा, रिलैक्स कर, फैमिली या दोस्तों से बातें कर। ज़िंदगी में बैलेंसिंग भी थोड़ी ज़रूरी है। ओके, अब नेक्स्ट कोडिंग के लिए कि हाँ ठीक है, 8:30 से 9:30 में कोडिंग। 8 GB का रैम है, काफ़ी है, बेसिक है, अच्छी है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल में मिल जाएगा, फॉलो कर, थोड़ी 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 प्रैक्टिस कर, और जैसे हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करके लूप तक जा। तो ये बात भी सही है, मैंने हेलो वर्ल्ड कर लिया है, ये कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट 10:30 तक, 9:30 से 10:30 तक यूट्यूब चैनल पे काम कर। 3 चैनल है, 2 ब्लॉग और एक शॉर्ट। 1 घंटा में एक दिन शॉर्ट के लिए क्विक वीडियो बना, 10 से 15 मिनट का एडिटिंग, और बाकी टाइम ब्लॉग के लिए कंटेंट प्लान कर या थोड़ा एडिट कर। गुड। एंड 10:30 से 11 थोड़ा रिलैक्स कर, फ़ोन स्क्रॉल मत करना। वेस्ट टाइम वेस्ट, मतलब वरना टाइम वेस्ट होगा। एक बुक पढ़ या फिर मेडिटेशन कर। वाह गुड। अब 11 से 6 7 घंटे की सॉलिड नींद ले। वाह, सॉलिड नींद ले। अब वीक प्लान, वीकेंड में यानी कि जो हमारा संडे को जो छुट्टी रहता है उसके बारे में ये प्लान किया गया है कि शनिवार रविवार जब जॉब नहीं है तो उस दिन थोड़ा फुल टाइम ज़्यादा कर ले, 4 से 5 घंटा गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर ले, स्टडी मॉक टेस्ट दे दे, एंड पास्ट पेपर। 2 घंटा का कोडिंग कर लो, थोड़ा एडवांस सीख लो, और फंक्शन सीख लो, एरो एंड फंक्शन। ओके, अब 2 से 3 घंटा यूट्यूब के लिए कंटेंट शूट कर, वीडियो अपलोड कर, एंड बाहर जा सकता है। ओके, 2 से 3 आवर के लिए रैपिडो पर इसमें इतना हो जाएगा। गुड। अब नेक्स्ट टिप तेरे लिए, टिप तेरे लिए सोचिए, टिप तेरे लिए। तो प्रायोरिटीज अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और जॉब स्टेबिलिटी, ज़रूरी है, जो ऊपर ज़्यादा फोकस दे। कोडिंग थोड़ा स्लो सीख सकता है, डेली 1 आवर काफ़ी है शुरुआत में। यूट्यूब शॉर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे,
कम टाइम में ज़्यादा व्यू मिलते हैं। ब्लॉग के लिए वीकेंड यूज करो। रेपिडो इतना डेली है, वीकेंड पे थोड़ा इतना, वीकडे और बाकी इंड पे टारगेट करो। ओके। अब टूल्स, लैपटॉप एंड वी एस कोड इंस्टॉल कर। हाँ, ये तो कर चुके हैं जो ये बोल रहा है। सी के लिए और फ़ोन पे कैनवा यूज कर यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए टाइम बचेगा। गुड। और ये हमारा नेक्स्ट टिप भी दे दिया है। अब चलिए हम वो क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें ये लास्ट में क्यों क्या लगा है ना कि और अगर बिग अपना प्रोसेस चेक कर लेना, ठीक है, कैनवा ये वो, ठीक है। हाँ, नीचे 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 एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए फॉर्मूला, रोज छोटी छोटी जीत हासिल कर। ओके। एंड थकने पर ब्रेक ले, पर हार मत मान। 6 मंथ तक ऐसे चला तो तुझे ग्रो दिखेगा। एग्जाम में कॉन्फिडेंट, कोडिंग में स्किल और यूट्यूब पे ऑडियंस। ओके दोस्तों, रेडी? तू ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है, बस थोड़ी प्लानिंग और कंसिस्टेंसी चाहिए। चलेगा ये प्लान? कुछ चेंज चाहिए तो बोल। ऑल द बेस्ट भाई। ओके, तो चलो मैं इससे अच्छी जवाब बताता हूँ कि भाई, हम्म, भाई मेरे पास बाइक है, बाइक है तो मुझे जॉब पर जाने में ओनली, कहाँ गया, जॉब पर जाने में मुझे ओनली ओनली 15 मिनट 15 मिनट लगते हैं। अब बता, 15 मिनट लगते हैं। अब बता, अब बता। अब देखते हैं नेक्स्ट ही क्या देता है। वेट। भाई बाइक है तो ट्रेवल टाइम बस 15 मिनट। ये तो ये तो बढ़िया है। इसका मतलब तुझे डेली रूटीन में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। चल अब तेरे लिए नया टाइम के हिसाब से रूटीन एडजस्ट करते हैं। ओके। अब देखिए, अब जो हमारा ये टाइमिंग रूटीन दिया है प्रिपरेशन के लिए, सुबह का टाइमिंग एंड दिस, अब यहाँ देखिए 8:30 से 9:15 कोडिंग एंड 9:15 से ये बाइक पे जॉब के लिए निकल जा। ट्रैवल टाइम सेव हो गया, टाइम सेव हो गया, तो टेंशन फ्री रहो। गुड। एक चीज़ ठीक कर दिया। एंड बाकी के, बाइक से घर वापस आ इतना टाइमिंग में, एंड दिस 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 दिस। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इस तरह से, इससे कुछ भी, कोई भी जो आपको एक्सपर्ट की तरह जो है ना, ये आपको आंसर करेगा। तो ये वीडियो में इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं फिर से इसी तरह से कुछ नया करते हुए।